Hello guys, welcome to the Acme Academy of Engineering and Science in a series of lectures on a fluid mechanics. This is the ninth lecture of this series. In a previous lecture we have discussed vapor pressure. Today we are going to discuss kinematic viscosity and dynamic viscosity. If you are watching this video first time, so first subscribe our channel, so that's why you will get a daily notification about the series of lectures on a fluid mechanics, so that you will not miss any video when we upload updated video about the series of lectures on a fluid मैकेनिक्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले अबाउट डेफिनेशंस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। ठीक है, अबाउट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। सो स्टे विथ अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, काफी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी to the density of a fluid। क्या होता है? It is the ratio of dynamic viscosity to the density of a fluid। तो kinetic viscosity is represented by nu। हम इसको nu से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका रेशियो होता है? It is the ratio of dynamic viscosity, जिसको हम mu से रिप्रेजेंट करते हैं, and density of the fluid, जिसको हम rho से रिप्रेजेंट करते हैं। So it is the ratio of dynamic viscosity to the density of a fluid होता है। ठीक है, अगर हम इसका यूनिट अगर हमें क्या करना है, डिराइव करना है, तो यहाँ पे देखिए ये डेंसिटी है, डायनामिक डेंसिटी है, एंड दिस इज द डायनामिक विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा? डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं बिफोर डिराइविंग द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। हम डायनामिक विस्कोसिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो डायनामिक विस्कोसिटी क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द shear stress required to produce unit rate of shear strain और वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अदर लैंग्वेज में इसको अगेन डिफाइन कर सकते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट को ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। सो इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस को, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट हम du बाय dy से रिप्रेजेंट करते हैं, du बाय dy से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, या एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, एंगुलर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहां से ये जो शियर स्ट्रेस है, सो शियर स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ शियर फोर्स टू द सरफेस एरिया। शियर स्ट्रेस क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ शियर फेस टू द सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे इफ वी कंसीडर द फिक्स्ड प्लेट, अगर हमने क्या किया यहाँ पे अगर कंसीडर किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने अगर कंसीडर किया एक जो प्लेट है वो मूव हो रही है, वेलोसिटी कुछ तो भी वेलोसिटी से मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने अगर कंसीडर किया यहाँ पे, तो जो प्लेट का जो सरफेस एरिया है दैट कम इन कांटेक्ट विद द लिक्विड। सपोज हमने यहाँ पे वाटर कंसीडर किया, द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट दैट कम इन कांटेक्ट विद द लिक्विड, दैट इज द एरिया, दैट एरिया इज नथिंग बट द सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे लेंथ कंसीडर किया, इसको ब्रेड कंसीडर किया, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड हो जाएगा। ठीक है, सो ए इज द सरफेस एरिया, ए इज द सरफेस area of the plate that contact with the liquid। now यहाँ पे F जो है, it is the shear force which is act on a surface of a plate। so यहाँ पे जो रहेगा shear force रहेगा, F क्या है? shear force, F है shear force जो act on a surface of a plate that come in contact with the liquid। ठीक है, now यहाँ पे जो du है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमने u1 इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर किया, तो u1 वेलोसिटी क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेंगी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? u2 जो फाइनल वेलोसिटी अगर हमने v लिया तो वहां पे v हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहाँ पे du इज इक्वल टू v माइनस 0, मतलब ये क्या हो जाएगा? du इज इक्वल टू v। ठीक है, तो यहाँ पे हमें du इज इक्वल टू v मिल जाएगा फाइनल वेलोसिटी। नाउ यहाँ पे ये जो dy है, ठीक है, यहाँ पे dy जो है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेट। यहाँ पे क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे जो रहेगा dy इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
सपोज यहाँ पे हमने अगर कंसीडर किया y1 इज 0 कंसीडर किया, यहाँ पे y2 इज इक्वल टू y लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y है. सो इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इफ यू आर कंसीडरिंग लाइक दिस सो इट विल बी रॉन्ग. सो यहाँ पे हमेशा क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है. यहाँ पे इस टाइप से हमें इंक्लाइन डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेट. सो यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1. सो यहाँ पे dy इज इक्वल टू y माइनस 0. ठीक है, सो यहाँ पे dy आ जाएगा y आ जाएगा. दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, देन ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू f अपॉन a टू द v अपॉन y. ठीक है, इसका और सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे हम तो यहाँ में मिल जाएगा f अपॉन a y बाय v. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है, नाउ यही फॉर्मूले से हम क्या इसका यूनिट हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे f क्या होता है, f इज द बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन m इनटू a होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसका यूनिट अगर हमें डिराइव करना है तो यहाँ पे हो जाएगा मास का होता है. सो यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, तो यहाँ पे मास का होता है kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका हो जाएगा मीटर एंड एरिया क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर एंड ये वेलोसिटी है इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो यहाँ पे एक जो ये मीटर है मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, देन यहाँ पे एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें जो यूनिट है ये मिल जाएगा kg पर मीटर सेकंड. यहाँ पे जो एक मीटर बचा है और ये सेकंड बचा है. ठीक है, सो इट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी. सो इट इज द MKS यूनिट. इसको हम MKS यूनिट भी बोलते हैं या इसको हम SI यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इट इज द MKS यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी. वही CGS यूनिट क्या हो जाएगा, तो CGS यूनिट हो जाएगा, CGS यूनिट ऑफ म्यू हो जाएगा. ये सिंपल रिप्लेस हो जाएगा ग्राम से. दिस इज सेंटीमीटर एंड सेकंड. सो दिस इज द CGS यूनिट ऑफ अ डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है, इफ अगर हमें क्या डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना है तो यहाँ पे इसका डायमेंशनल जो फार्मूला हो जाएगा, इट इज द डायमेंशनल फार्मूला अगर लिखना है यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू. ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला हमें अगर लिखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए यहाँ पे kg मतलब यहाँ पे आ जाएगा m. ठीक है, देन यहाँ पे 1 अपॉन मीटर है मतलब यहाँ पे हो जाएगा L इनवर्स और यहाँ पे 1 अपॉन सेकंड है तो यहाँ पे हो जाएगा T इनवर्स. ठीक है, सो इट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, यही जो यूनिट है यहाँ पे जो डायनामिक विस्कोसिटी का जो यूनिट आया, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे जो मिलने वाला है तो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. सो यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट हमें मिला है kg पर मीटर सेकंड और डेंसिटी का यूनिट होता है kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे kg गेट कैंसल, एक मीटर यहाँ पे कैंसल, यहाँ पे 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड. ये जो मीटर स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट मिल जाएगा हमें मीटर स्क्वायर पर सेकंड. वही अगर ये यूनिट से अगर हम इसका क्या चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर है सो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर, 1 अपॉन सेकेंड है तो यहाँ पे हो जाएगा T इनवर्स. सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी. ठीक है, और भी यूनिट होते हैं यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी का. ठीक है, सो डायनामिक विस्कोसिटी का और एक यूनिट है. ठीक है, SI यूनिट बोलेंगे उसको. सो SI यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी. ठीक है, SI यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी. तो फोर्स का होता है न्यूटन. ठीक है, और यहाँ पे y जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो जाएगा मीटर. सिमिलरली एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर
सेकंड। तो यहाँ पे 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन इट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। और एक यूनिट है, ठीक है। यही से हम क्या कर सकते हैं, इसका सीजीएस यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सीजीएस यूनिट, ठीक है, ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। सो यहाँ पे जो फोर्स होता है उसका डाइन होता है, ठीक है। देन दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही से लिखेंगे हम, ठीक है। सीजीएस यूनिट जो लिखना है यहाँ पे यही से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा एंड दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ अ डायनामिक विस्कोसिटी। नाउ और यूनिट होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड। अगेन द यूनिट ऑफ अ डायनामिक विस्कोसिटी क्या है, पास्कल सेकंड भी होता है, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पास्कल सेकंड जो है, अगेन एक यूनिट होता है इसका किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का, पॉइस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी क्या होता है, पॉइस होता है, ठीक है। सो 1 पॉइस इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पॉइस इज इक्वल टू होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ही क्या होता है, पास्कल सेकंड होता है, ठीक है। सो इट इज द, अगेन ये जो यूनिट है इसका डायनामिक विस्कोसिटी का, अगेन ये एक यूनिट है जिसको हम डायनामिक विस्कोसिटी पॉइस में भी हम मेजर करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का और एक यूनिट है स्टोक, ठीक है। सो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, स्टोक में भी इसको मेजर करते हैं। तो 1 स्टोक, ठीक है। सो 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 1/10⁴, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है हम क्या स्टोक में भी मेजर करते हैं और उसका कन्वर्शन क्या होता है 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। नाउ सपोज अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, ये जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू μ/ρ। तो इसका मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। सो द रिलेशन बिटवीन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी इज एग्जिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इफ द डेंसिटी अगर क्या होता है लिक्विड की कम होती है तो यहाँ पे क्या रहेगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसकी ज्यादा रहेंगी। इफ द डेंसिटी जो रहेगा लिक्विड की ज्यादा रहेंगी, ठीक है, सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएंगी, उसकी कम हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सपोज हमने क्या किया, वाटर कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पे अगर वाटर अगर कंसीडर किया सो यहाँ पे हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। वही अगर सपोज हमने क्या कंसीडर किया, मर्क्यूरी अगर कंसीडर किया, यहाँ पे अगर मर्क्यूरी कंसीडर किया तो क्या हो जाएगा 1/13600 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे जो है डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी एज कंपेयर टू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 136, ठीक है, 00 kg पर मीटर क्यूब इज ग्रेटर देन यहाँ पे ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की डेंसिटी होता है 1260 kg पर मीटर क्यूब। देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1000 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, जो किचन में हम यूज करते हैं तो होता है 800 kg पर मीटर क्यूब,
ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली अगेन डेंसिटी ऑफ एयर होता है, सो डेंसिटी ऑफ अ एयर, अगेन डेंसिटी ऑफ अ एयर ये होता है 1.2 kg पर मीटर क्यूब, बट ये एट अ STP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एंड 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे इस टाइप से हमें क्या डेंसिटी का रिलेशन मिलता है, जो भी लिक्विड जो भी फ्लूइड होता है। नाउ अगर इफ वी कंसीडर द विस्कोसिटी, सो viscosity of glycerin is greater than viscosity of a oil, is greater than viscosity of a mercury, is greater than viscosity of a water, is greater than viscosity of a air, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये दो अगर रिलेशन अगर हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी यहाँ पे फर्स्ट इस पे आता है, वही अगर विस्कोसिटी कंसीडर किया इट इज एट अ थर्ड पोजीशन, वही अगर हमने ग्लिसरीन अगर कंसीडर किया तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आता है और ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है। इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। बट यहां से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, सो डिफॉर्मेशन ऑफ अ फ्लूइड। तो यहाँ पे अगर डिफॉर्मेशन अगर विस्कोसिटी अगर क्या रहेंगी उसकी ज्यादा रहेंगी, सो डिफॉर्मेशन क्या होगा उसका कम हो जाएगा, ठीक है। वही अगर विस्कोसिटी अगर कम है फ्लूइड की तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो विस्कोसिटी है सबसे ज्यादा है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका जो डिफॉर्मेशन रहेगा वो ऑब्वियसली एज कंपेयर टू ऑयल या वाटर क्या रहेगा, कम रहेगा। जो भी डिफॉर्मेशन हमें मिलने वाला है यहाँ पे इस टाइप से जो डिफॉर्मेशन मिलेगा ग्लिसरीन का, तो इस टाइप से डिफॉर्मेशन मिलेगा, वही अगर वाटर का चाहिए तो इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। सो इस टाइप से डिफॉर्म हो जाएगा वाटर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। सो यहाँ पे क्या होता है, तो डायनामिक विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो डायनामिक विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफॉर्मेशन। सो जो भी डायनामिक विस्कोसिटी रहेंगी अगर वो ज्यादा रहेंगी सो डिफॉर्मेशन कम रहेगा, ठीक है। एंड अगर विस्कोसिटी अगर कम रही तो डिफॉर्मेशन ज्यादा रहेगा, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी। उसमें हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और अगेन डायनामिक विस्कोसिटी में हमने क्या डिस्कस किया, डेफिनेशन, देन डायमेंशनल फार्मूला एंड डिफरेंस यूनिट, ठीक है। तो ये जो डायमेंशनल जो फार्मूला है डायरेक्टली बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसने पूछा है, इवन गेट में भी उसका 1 मार्क के लिए पूछा है। आप इसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आज जो भी डिस्कशन किया आपको समझाऊंगा, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय।